हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारी जिंदगी में जो भी दशाएं आती हैं, उनमें से एक दशा जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं या जिसका इंतजार करते हैं और उससे बेहतरीन नतीजों की उम्मीद रखते हैं, वो है शुक्र दशा। कभी कभी हम शुक्र दशा का इंतजार गुरु दशा से भी ज्यादा करते हैं और जाहिर सी बात है, ये दशा सबसे लंबी होती है, करीब 20 साल लंबी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 20 लंबे साल सबसे फायदेमंद ग्रह की दशा के हों, ताकि आपको सबसे ज्यादा भौतिक नतीजे मिलें और रिश्तों के मामले में भी बेहतरीन नतीजे मिलें, क्योंकि शुक्र को रोमांस का ग्रह, कामुकता का ग्रह, घनिष्ठता का ग्रह, मोहब्बत और प्यार का ग्रह और रिश्तों का ग्रह भी माना जाता है। दूसरी तरफ शुक्र वृषभ राशि का भी स्वामी है, जो पैसे की राशि है, रोजी रोटी की राशि है, बचत की राशि है और कमाई की राशि है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कमाई भी बढ़े, हमें बेहतर पारिश्रमिक मिले और हमें अपनी मेहनत का बेहतर फल मिले, शायद बहुत बहुत ज्यादा, जब शुक्र दशा हम पर आती है। लेकिन वो क्या वजह हैं कि कभी कभी शुक्र दशा उतनी फायदेमंद नहीं होती जितनी दूसरी दशाएं। शायद ये टुकड़ों में फुटकर तौर पर फायदा देती है, लेकिन कभी कभी हम पाते हैं कि बुध दशा हमारे लिए बेहतर दशा हो सकती है। दरअसल कभी कभी कुछ लोगों के लिए शनि दशा भी शुक्र दशा से बेहतर और ज्यादा स्थिरता लाने वाली हो सकती है। तो आखिर वो क्या चीज है जो कभी कभी शुक्र दशा को हमें बेहतरीन नतीजे देने से रोकती है? सबसे पहले, आपकी कुंडली में शुक्र किन राशियों और किन भावों का स्वामी है, ये बहुत बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उन राशियों के आधार पर शुक्र आपके लग्न के लिए या तो शुभ ग्रह हो सकता है या शायद अशुभ। लेकिन अगर वो आपके लग्न के लिए अशुभ भी है, तो भी शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते आपको अच्छे फल ही देगा। तो सबसे पहले हमारे लिए ये चेक करना जरूरी है कि शुक्र किसी कुंडली के लिए, लग्न के लिए क्रियात्मक रूप से अशुभ है या नहीं, और दूसरा, वो किन भावों को नियंत्रित करता है, और तीसरा, शुक्र की किस स्थिति में स्थिति है, जिसके आधार पर जो दशा परिणाम हम पर आते हैं वो हमें उसी हिसाब से नतीजे देंगे। तो वो जिन भावों को नियंत्रित करता है और शुक्र की गरिमा, ये बहुत बहुत अहम है, चाहे वो कुछ दोषों में हो, कुछ योगों में हो, और बुरे पहलू और बुरे संयोग, क्या उसके पास शतबला के काफी अंक हैं, ये सब अहम हैं। हालांकि दरअसल शुक्र का एक पहलू ये भी है कि सबसे चुनौतीपूर्ण हालात में होने के बावजूद शुक्र दशा आपको बहुत कुछ वापस दे सकती है। ये आपके लिए बहुत भौतिकतावादी दशा हो सकती है और आपको बहुत प्यार, घनिष्ठता और रोमांस भी दे सकती है, लेकिन अगर आप शुक्र की शर्तें पूरी करें। अब शुक्र की शर्तें क्या हैं? गहराई से समझते हैं उन राशियों को जिन पर वो शासन करता है। शुक्र सबसे पहले वृषभ राशि पर शासन करता है, जो पैसे का दूसरा भाव है। हालांकि वृषभ राशि मूल्यों, सिद्धांतों और सामुदायिक पोषण की राशि या भाव भी है, जिसका मतलब है कि आपको समाज को, समुदाय को, परिवार को, जिसके आप जिम्मेदार हैं, वापस पोषण देना होगा और आपको ज्ञान, सिद्धांतों और मूल्यों के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहते हुए आजीविका कमानी होगी या भौतिक परिणामों को देखना होगा। तो कमाई और आपका पारिश्रमिक और आपकी जिंदगी में कितना पैसा आता है, ये सब उन मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़ा होगा और निर्भर करेगा जिन पर शुक्र चाहता है कि आप अडिग रहें। और जबकि ये बहुत भौतिकतावादी राशि है, ये दूसरे भाव की राशि भी है, स्थिरता का द्योतक, कि आप अपनी इच्छा शक्ति में बहुत स्थिर रहें और पैसे के लिए डगमगाएं नहीं या पैसे के पीछे न भागें। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वैदिक ज्योतिष में शुक्र का अर्थ कुछ हद तक पाश्चात्य दृष्टिकोण से अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैदिक ज्योतिष में शुक्र को शुक्राचार्य भी कहा जाता है। शुक्राचार्य एक गुरु हैं, ठीक वैसे ही जैसे गुरु या बृहस्पति भी एक गुरु हैं। दरअसल कहा जाता है कि एकमात्र ग्रह या एकमात्र गुरु जो संजीवनी की विद्या या ज्ञान को जानता है, या किसी को वापस जीवित करना या किसी को वापस जीवन देना, संजीवनी का ज्ञान केवल शुक्र के पास है, जो केवल शुक्राचार्य के पास है। और उस तरह से शुक्र उस हद तक स्वयं गुरु से, स्वयं बृहस्पति से भी बड़ा, बहुत बड़ा गुरु है।
और इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उच्च शिक्षा से मुंह न मोड़े और शुक्र को केवल एक भौतिकतावादी ग्रह के रूप में न देखें। हमें शुक्र को धनु राशि से उसकी दूरी में भी देखना चाहिए। ऐसा क्यों? वृषभ राशि धनु राशि से 6 भाव दूर स्थित है, जिसका मतलब है कि अगर हम सीखने से मुंह मोड़ते हैं, अगर हम सीखने को अपना दुश्मन बनाते हैं, तो पारिश्रमिक हमें नहीं मिलेगा, रोजी रोटी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए हमें मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए और सीखने को, गुरुओं को, जीवन के उच्च समृद्ध अनुभवों को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो तुला राशि है वो धनु राशि से 11 भाव दूर स्थित है, जिसका मतलब है कि शुक्राचार्य शुक्र आपको बता रहा है, मैं तुम्हें सबसे बड़ा लाभ दूंगा, सामाजिक लाभ, जन लाभ, रिश्तों का लाभ भी। जब तुम सुनोगे कि 9वें भाव के गुरु तुम्हें क्या बता रहे हैं, तुम वो सीख, वो उच्च सीख, वो समृद्ध सीख प्राप्त करोगे जो 9वां भाव तुम्हें देता है। गुरु के निर्देशों का पालन करो, मूल्यों में पिता के पदचिह्नों पर चलो, तब मैं तुम्हें सबसे समृद्ध सीख और सबसे बड़ा भौतिक लाभ भी दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ जो मैं तुम्हें दूंगा वो है रिश्ते, जिन्हें 7वां भाव दर्शाता है और प्रतिनिधित्व करता है। और शुक्र आपको बता रहा है, या शुक्राचार्य आपको बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में इससे बड़ी समृद्धि और कोई नहीं हो सकती कि आप अच्छे रिश्तों, मजबूत, वफादार, प्रतिबद्ध रिश्तों वाले व्यक्ति हों। क्योंकि बहुत मुश्किल समय में जो लोग आपके काम आते हैं वो वही लोग होते हैं जो आपके सबसे करीबी होते हैं, जिनके साथ आपके सबसे करीबी रिश्ते होते हैं। इसलिए अगर आपके अच्छे रिश्ते हैं तो लोग आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। और समृद्धि पाने के लिए भी आपको प्यार, सहारा, प्रोत्साहन, प्रेरणा और ऊंचाई चाहिए जो रिश्ते देते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे रिश्ते बनाते हैं, अगर आपको उन लोगों का अच्छा सहारा मिलता है जो खुद मजबूत और ताकतवर हैं और आपको पसंद करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, तो वो आपको अपने कंधों पर उठाएंगे और फिर आपको एक पायदान पर भी बिठाएंगे। आप उनकी वजह से ऊपर उठोगे और फलोगे फूलोगे। और 7वां भाव केवल आपके सबसे करीबी रिश्तेदारों का ही नहीं बल्कि बाकी सभी का भी भाव है, क्योंकि ये आपके विपरीत का भाव है। तो जो कोई भी और जो भी आप रोज रोज मिलते हैं, जो किसी न किसी तरह आपकी जिंदगी को छूता है, चाहे वो आपके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई जो शायद चौकीदार हो या ड्राइवर हो या प्लम्बर हो, जो भी किसी न किसी तरह आपकी सेवा करता हो, जो आपके परिवार की किसी न किसी तरह सेवा करता हो, वो सब 7वें भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अगर आप उन लोगों का ख्याल रखते हैं जो 7वें भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी हर वो व्यक्ति जो रोज रोज आपकी जिंदगी को छूता है, अगर आप उनकी जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं, अगर आप उनके सहायक हैं, अगर आप उनके प्रति सहानुभूतिशील हैं और अगर आप उनके साथ रिश्ते बनाते हैं, तो आपको जिंदगी की सबसे बड़ी समृद्धि भी मिलेगी, जो है रिश्ते। इसलिए अगर आप रिश्ते पाते हैं तो भौतिक परिणाम अपने आप पीछे आएंगे। भौतिक परिणाम क्यों पीछे आएंगे? राज छिपा है नक्षत्रों में भी, जिन पर शुक्र का शासन है। अब शुक्र के शासन वाले नक्षत्र कौन से हैं? एक नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जो मेष राशि में स्थित है। मेष राशि पर मंगल का शासन है और ये उन राजों में से एक है जो राशिचक्र ने हमें दिया है। नक्षत्रों को मत भूलो, नक्षत्रों की ऊर्जाओं को मत भूलो। और क्यों एक निश्चित ग्रह एक निश्चित नक्षत्र पर शासन करता है। अगर आप भरणी नक्षत्र का प्रतीक देखें तो वो महिला प्रजन अंग या योनि है। अब आप प्रतीक को कैसे देखते हैं, इसमें फ़र्क है। कोई इसे आनंद के अंग के रूप में, सुख देने वाले के रूप में या जीवन की भौतिकतावादी प्रवृत्ति के रूप में देख सकता है। हालांकि बड़ा अर्थ वो है जो जीवन देता है, जो जीवन है, जो शुक्राणु है, जीवन देने वाला। और इसलिए आपको शुक्र को जीवन देने वाले के रूप में भी देखना चाहिए। दूसरों को जीवन देना, जीवन में और अर्थ देना, दूसरों के जीवन को समृद्ध करना। क्यों? क्योंकि भरणी मेष राशि में स्थित है, जिस पर मंगल का शासन है। मंगल लक्ष्य उन्मुखीकरण के बारे में है।
मंगल वो लिंग है जो आत्मा के लिए काम करता है। नक्षत्र ऊर्जाएं, नक्षत्रों की शासक ऊर्जाएं उस राशि के साथ जिसमें वो स्थित है, क्योंकि यही ग्रह का उच्च अर्थ है। इसलिए शुक्र जीवन में उच्च लक्ष्यों के लिए जीने के बारे में भी है, जो है दूसरों को जीवन देना, लोगों की जरूरतों को जीवन देना, लोगों की आकांक्षाओं को जीवन देना, लोगों की आवश्यकताओं को जीवन देना। और पूर्वा फाल्गुनी की ऊर्जाओं के साथ जो दूसरा नक्षत्र है जो सिंह राशि में स्थित है। सिंह राशि क्या है? सूर्य द्वारा शासित। फिर सूर्य आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। और सूर्य क्या दर्शाता है? सूर्य जवाबदेही, जिम्मेदारी, दूसरों के लिए करने में नेतृत्व, दूसरों को अपने से पहले रखना दर्शाता है। तो शुक्र का दूसरा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी जो सिंह राशि में स्थित है, जिस पर सूर्य का शासन है, दिखाता है कि शुक्र दशा में होने का एक बड़ा अर्थ है, जो है दूसरों के लिए जिम्मेदार होना, अपने परिणामों के लिए जवाबदेही लेना, एक नेता होना, दूसरों के लिए ज्यादा करना और आत्मा की अभिव्यक्ति की दिशा में चलना। शुक्र द्वारा शासित तीसरा नक्षत्र कौन सा है? शुक्र का तीसरा नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ है, जो धनु राशि में स्थित है, जो इस प्रतिद्वंद्वी राशि में स्थित है, जिस पर गुरु का शासन है, जिसका मतलब है कि शुक्र आपको बता रहा है उस उच्च सीख के बिना जो पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र आपको धनु राशि में स्थित होने के कारण लाता है, बिना ज्ञान का उपयोग किए, बिना नेतृत्व सुनिश्चित किए, बिना जवाबदेही सुनिश्चित किए कि आप अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं, आप दूसरों को कैसे जीवन देते हैं, आपको भौतिक परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको वो समृद्धि नहीं मिलेगी जिसकी आप शुक्र दशा से उम्मीद कर रहे हैं। और याद रखें, तुला राशि कन्या राशि से दूसरी राशि है। कन्या राशि सेवा को दर्शाती है और किसी भी भाव का दूसरा भाव उस भाव की कमाई होती है। तो सबसे अच्छी चीज जो आप सेवा से सीखते या कमाते हैं वो है रिश्ते, और वो आपकी सबसे बड़ी दौलत हैं। तुला राशि 8वें भाव वृश्चिक राशि से 12वीं है, जिसका मतलब है कि नुकसान का त्याग जो 8वां भाव दर्शाता है वो तुला राशि से रिश्तों से आएगा। या मजबूत रिश्ते इसलिए हैं क्योंकि रिश्ते आपके जीवन में नुकसान को रोकने के लिए, जब बाधाएं आए तो आपके पास आने के लिए, जब अचानक आप मुसीबत में हो तो आपके पास आने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। दशा आपको बता रही है कि शुक्र ग्रह क्या दर्शाता है, शुक्राचार्य क्या दर्शाते हैं, वृषभ राशि और तुला राशि क्या दर्शाती हैं, शुक्र के शासन वाले नक्षत्र क्या दर्शाते हैं। ये सभी अग्नि राशियों मेष, सिंह और धनु में स्थित हैं, जिसका मतलब है कि ये सभी अग्नि, सूर्य, मंगल, गुरु और आत्मा की अभिव्यक्ति से जुड़े हैं। इसलिए अगर आप अपनी शुक्र दशा से सबसे अच्छे परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं तो रिश्तों पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आप वो व्यक्ति बने जो दूसरों को पोषण प्रदान करता है। अपने रोमांस में शारीरिकता के बजाय नरमी पर ध्यान दें। दूसरों का ख्याल रखें। अपने परिवार और दोस्तों के करीब रहें। भरपूर बिना बदले का प्यार भी दें अगर जरूरत हो, क्योंकि भले ही दूसरा व्यक्ति उसी प्यार और स्नेह को वापस न कर पाए जो आप दिखा पाते हैं। राशिचक्र आपकी शुक्र दशा के दौरान आपके पास आएगा, आपको रिश्ते और भौतिक परिणाम दोनों देगा। इसलिए शुक्र दशा आप पर आने से पहले ही गरिमा, मूल्यों, सिद्धांतों, दूसरों का पोषण करने, दूसरों का सहारा करने, अपने परिवार और समुदाय का ख्याल रखने, अपने सिद्धांतों और मूल्यों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने में अडिग रहने वाली जिंदगी जीने पर ध्यान दें। अपने रिश्तों पर ध्यान दें। मजबूत नेतृत्व प्राप्त करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी समृद्धि है जो आपको जरूरत के समय में भी और बड़ी सफलता के समय में भी मिलेगी। तो शुक्र दशा को समझने और उससे अधिकतम लाभ उठाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप पहले से ही शुक्र दशा के करीब हैं या अपनी शुक्र दशा में हैं, तो आप जानते हैं कि करना क्या है, ध्यान कहाँ देना है, दशा को, अंतर्दशा को कैसे आगे बढ़ाना है। या अगर शुक्र दशा कुछ समय दूर है तो आप जानते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, ताकि जब आप शुक्र दशा में प्रवेश करें तो शुक्र की स्थिति चाहे जो भी हो, बेहतर परिणाम आपके पास आए। शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुक्र आपको देना चाहता है, लेकिन कृपया उसे देने का कारण दें, कृपया उसे देने का बहाना दें,
कृपया उसे एक उच्च अर्थ दें कि ये आपकी जिंदगी की सबसे फलदायी दशा क्यों होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक किसी और वीडियो में ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान विदा हो रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।